हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमिनो एसिड्स यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है। इससे पहले हमने जो एमिनो एसिड होते हैं उनका जनरल इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है। क्लासिफिकेशन भी डिस्कस किया हुआ है। एमिनो एसिड का ज्यूटानिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। एमिनो एसिड्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ये हमने सबके सब डिस्कस कर दिया है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमको 4 मेथड डिस्कस करनी है। फर्स्ट मेथड क्या है, बाई एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड। ठीक है। सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे हम लोग गैब्रियल थैलीमैड सिंथेसिस। थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे स्ट्रैकर सिंथेसिस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे, वो करेंगे कूप सिंथेसिस। तो ये 4 मेथड डिस्कस करने वाले हम लोग एमिनो एसिड प्रिपरेशन की। तो फर्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बाई एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड। ठीक है। तो हमने क्या करना है, अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। ठीक है। उसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ करनी है, जिससे अमोनियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है। अमोनियम सॉल्ट की हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, एमिनो एसिड बन जाएगा। ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पर क्या लिया, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड को क्यों बोल रहे हैं, देखो जो COH होता है ना क्रियात्मक समूह, इससे पहले कार्बन अल्फा कार्बन होता है, इसके साथ Cl जुड़ा तो उसको बोलेंगे अल्फा पर क्लोरो जुड़ा, इसलिए बोले अल्फा क्लोरो। और ये एसिटिक एसिड से बना हुआ, इसलिए क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने 3NH3 के साथ मतलब एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ करानी है। तो होगा क्या, क्या बता रही होगा, तो होगा क्या, अमोनियम सॉल्ट बनेगा। भाई अमोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा, देखो यहाँ से ये H प्लस निकलेगा तो अपने माइनस छोड़ाएगा। ठीक है। और यहाँ से एक NH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है। तो और एक Cl यहाँ से रिप्लेस हो गया। यहाँ से कितने NH3 हमारे, हमको पता है कि NH3 कितने हमारे पास, 3 NH3 है। तो इन 3 NH3 में से एक NH3 का क्या होगा, H और ये Cl बाहर हो जाएंगे, तो HCl बाहर हो जाएगा और जो ये जुड़ जाएगा ना NH2 बच जाएगा, तो वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया, ये बन गया अमोनियम सॉल्ट बन गया। अब इसका करना है हमको हाइड्रोलाइसिस करना है। ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा, देखो तो हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होगा, मैंने किसकी कौन से मीडियम में लिखा है, एसिडिक मीडियम में। तो H2O को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, HOH। भी तो ये H2O ही है ना, OH पर माइनस होता है, H पर प्लस होता है। तो क्या करना है, जो ये प्लस है वो इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा ऐसे, और इतना पोर्शन बाहर हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या बन गया बताओ, NH2 CH2 COOH, NH2 CH2 COOH, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। ठीक है। तो ये बन गया अल्फा एमिनो एसिड, इसको अल्फा एमिनो एसिड बोलते हैं। ठीक है। ऐसे अगर हम अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड की जगह हम लोग क्या लें, अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड लेंगे, सेम वैसे ही, तो फिर से वही रिएक्शन होगी, क्या होगी, यहाँ पर अमोनियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है। फिर से हाइड्रोलाइज करके तो ग्लाइसिन बन जाएगा। ये होगी फर्स्ट मेथड बाई एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड। तो सेकंड मेथड है वो है बाई गैब्रियल सिंथेसिस। ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है वो देख लेते हैं। इन दिस मेथड द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड इज मेड टू रिएक्ट विद अल्फा हेलो एस्टर। ठीक है। ये देखो, ये जो है ना, ये है पोटेशियम सॉल्ट है थैलिमाइड का। ठीक है। इसकी रिएक्शन करनी है हमको, किसके साथ करनी है, इसकी रिएक्शन करनी है हमको अल्फा हेलो एस्टर के साथ करनी है। अल्फा क्यों बोल रहे हैं, हम सबको पता है, CO के पहले कार्बन अल्फा, अल्फा पर क्लोरो लगा है, और ये एस्टर है, देखो RCOOR, तो ये एस्टर है ना, RCOOR एस्टर है। ठीक है। इसके क्या किया हमने, पोटेशियम जो सॉल्ट लिया थैलिमाइड का, उसकी रिएक्शन हमने क्या लिया, अल्फा हेलो एस्टर के साथ कराई। ठीक है। और जो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, उसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जिससे एमिनो एसिड बन जाता है। ठीक है। वही यहाँ पर थियोरेटिकली भी लिखा है, आप समझ सकते हो उसको। तो रिएक्शन देखते हैं। पहले क्या करना है हमको, हमने लेना है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड, ये है पोटेशियम सॉल्ट, ये है अल्फा हेलो एस्टर। ठीक है। अब सभी को पता है भाई, देखो ये जो कार्बन है इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि जो Cl है, Cl पर डेल्टा नेगेटिव होता है ना। तो यहाँ पर जो नेगेटिव है, ये थैलीमाइड का जो N है, इस पर जो नेगेटिव है, ये इस कार्बन मतलब पॉजिटिव चार्ज कार्बन को अटैक करेगा, और यहाँ से KCl बाहर हो जाता है। क्या हो जाता है, KCl बाहर हो गया, माइनस KCl लिखा है। ठीक है। अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और CH2 के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो ये बना है NCH2 CH2 COO CH2 CH3, सेम सेम बना है इधर को। ठीक है। अब हमने इसकी क्या करनी है, हाइड्रोलाइसिस कर देनी है। हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होगा, जैसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे, देखो हाइड्रोलाइसिस कहाँ पर करनी है, जहाँ पर CO NH बॉन्ड N बॉन्ड है। ठीक है। ये वाला एमाइड बॉन्ड है बोलते हैं इसको, ये वाला CO भी है, N बॉन्ड, ये बॉन्ड है। हाइड्रोलाइसिस करिए तो 2 बॉन्ड है इसके, तो 2 H2 लेना पड़ेगा हमको। ठीक है। शॉर्ट में दिखा रखा है, तो एक H2 यहाँ पर लिखा है, एक H2 यहाँ से ऐसे बॉन्ड खुला है। क्या बनेगा बताओ, ये जो N है ये वाला, इसके साथ तो H चले जाएगा, 2 H चले जाएंगे, एक ऊपर से एक नीचे से, तो NH2 बन जाएगा। तो देखो क्या बना, NH2 बना है ना, NH2। अब यहाँ पर क्या बनेगा, पहले इसको देखो,
ये जो बन जाएगा बेंजीन के साथ सी ओ तो है ही, ओ एच आ गया, सी ओ एच, ये हो गया थैलिक एसिड, ये बन गया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर एस्टर ग्रुप भी है, देखो एस्टर कैसे, आर सी ओ आर, तो एस्टर ग्रुप का जो सी ओ बॉन्ड है ना, ये भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो 3 H2 की जरूरत ऐसे हाइड्रोलाइज होगा कि सी ओ के साथ ओ एच आए। अब क्या बना बताओ, एक एच यहाँ से आया, एक एच यहाँ से आया, ये वाला, तो NH2 बन गया ऐसे। उसके बाद ये NH2 लिखा, उसके बाद CH2, उसके बाद COOH, ये हो गया, ठीक है। और ये क्या बन गया, एथेनॉल बन गया, तो ये बन गया ग्लाइसिन, ठीक है। तो ये होगी बाई सेकंड मेथड, क्या है, बाई गैब्रियल सिंथेसिस। थर्ड मेथड क्या है, वो है स्ट्रेकर सिंथेसिस। तो स्ट्रेकर सिंथेसिस में क्या करना पड़ता है, इन दिस मेथड एन एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद HCN टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन। पहले एल्डिहाइड लेंगे, याद रखना, एल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग किसी कराने वाले HCN के साथ कराएंगे, तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। अभी इसको रिएक्शन के थ्रू समझेंगे, साइनोहाइड्रिन बनेगा, ठीक है। विच इज मेड टू रिएक्ट विद अमोनिया, तो ये साइनोहाइड्रिन है, इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, जिससे अल्फा एमिनो नाइट्राइल बन जाएगा, ठीक है। और उसका हाइड्रोलाइज करने पर अल्फा एमिनो एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन में लिया भी है, ये हमने क्या लिया, ये है एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड लिया है, इसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराया, तो यहाँ पर जो होता है, तो CN होता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये अटैक करेगा इस C पर, क्योंकि C पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव होगा तो इस पर पॉजिटिव होगा, तो ये बॉन्ड कहाँ को टूटेगा, ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, समझा, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, और यहाँ से जो CN है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव तो आ रहा है, जैसे नेगेटिव आएगा तो यहाँ से H प्लस इस O- के साथ जुड़ जाएगा, तो OH बन जाएगा, तो ऐसा बन गया, इसको साइनोहाइड्रिन, ठीक है। इसकी रिएक्शन में अमोनिया के साथ कराएंगे, किसी साथ, अमोनिया के साथ कराएंगे, तो अमोनिया के साथ कराने पर क्या होगा, देखो अमोनिया के साथ कराने पर क्या होगा कि जो यहाँ से एक H है और यहाँ से OH है, ये बाहर हो जाएगा, तो H2 बाहर हो गया, यहाँ क्या बचा NH2, तो NH2 यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। इसका फिर से हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या होगा, जो CN है वो बन जाएगा COOH बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी फिर से क्या बन गया, ग्लाइसिन, मतलब अल्फा एमिनो एसिड बन गया, ठीक है। ये स्टेकर सिंथेसिस है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया था, इसकी जगह एस्टल्डिहाइड भी ले सकते हैं, तो सेम प्रक्रिया वही होगी, ठीक है। ये बन गया एलानाइन बन गया फिर से, ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट मेथड है भाई कूप सिंथेसिस, इसमें क्या क्या करना पड़ता है, अल्फा कीटो एसिड्स आर ट्रीटेड विद अमोनिया टू फॉर्म एमीन विच ऑन इमीन, ठीक है, विच ऑन रिडक्शन गिव्स एमिनो एसिड। तो हमने क्या लिया, अल्फा कीटो एसिड लिया है, ठीक है। इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे, तो अमोनिया के साथ कराने पर देखो क्या होगा, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ ना, यहाँ से जो दो एच यहाँ से बाहर हो गए और एक ओ यहाँ से बाहर हो गया, तो H2 बाहर हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, NH बचा, तो डबल बॉन्ड के साथ NH हो जाएगा, इसको बोलते हैं इमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं, ठीक है। इमीन का क्या करना है, फिर रिडक्शन करना है भाई, रिडक्शन मतलब क्या, हाइड्रोजन को जोड़ दो, तो अगर हम यहाँ पर दो हाइड्रोजन जोड़ दें, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देना है, तो NH2 बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर CH बन जाएगा, तो बन जाएगा एलानाइन, ठीक है। तो ये 4 मेथड है अमोनिया फॉर्मेशन की, अमीनो एसिड फॉर्मेशन की। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करने के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है। तो देखो जो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। तो हम सब ये पता है, ये हमको क्या है, हमारे पास ड्यूटेराइनिक स्ट्रक्चर है किसका, एमिनो एसिड का, मतलब अमीनो एसिड यही है, ठीक है, ये वाला। तो इसकी अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको पता है कि एसिड और यहाँ पर माइनस है, तो ये जुड़ जाएगा, तो COH बन जाएगा, ये बन गया COOH, ठीक है। अगर हम इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे उसी ड्यूटेराइन की, तो क्या बन जाएगा, फिर यहाँ पर जैसे बेस के साथ कराएंगे तो बेस क्या करेगा, यहाँ से इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ ना, ऐसे बात है की है, तो बेस क्या करेगा, इस H2O को अपने साथ ले जाएगा और यहाँ पर NH2 बन जाएगा, तो ओवरऑल चार्ज नेगेटिव बच जाएगा, ठीक है। एसिड के साथ कराई तो कौन सा चार्ज बच गया, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बच गया, मतलब कैटायनिक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। और अगर हमने बेस के साथ रिएक्शन कराई तो ओवरऑल चार्ज नेगेटिव, मतलब एनायनिक फॉर्म इसका बन गया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन क्या है, बाई एल्काइलिस, मतलब एल्काइलिस, एमिनो एसिड का एल्काइलेशन करना है, तो क्या करना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर एमिनो एसिड लिया, ठीक, कौन सा, ड्यूटेरानिक स्ट्रक्चर लिया, इसका एल्काइलेशन करना है, तो ध्यान देना एक बार, तो होगा क्या, यहाँ से क्या होता है ना, यहाँ पर जो ये CH3 है वो यहाँ पर जुड़ जाता है। थर्ड क्या है, वो है रिएक्शन विद 2,4 डाई नाइट्रो फ्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं DNFB, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं सेंकर रिएजेंट, ठीक है। डी का मतलब डाई, एन का मतलब नाइट्रो, एफ का मतलब फ्लोरो, बी का मतलब बेंजीन, डाई नाइट्रो फ्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन करनी है हमको किसके साथ, एमिनो एसिड के साथ करनी है। तो ये लिया हमने एमिनो एसिड लिया है, देखो अल्फा एमिनो एसिड लिया, ठीक है, NH, तो ये है 2,4 DNFB, देखो इसमें 1 इसको करेंगे, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको, तो
2 और 4 पर नाइट्रो लगे तो 2 और 4 डाइनाइट्रो बोलेंगे, फ्लोरोबेंजीन। तो यहाँ से HF बाहर निकल गया। HF बाहर निकलने के बाद ये बन जाएगा ऐसा, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, डाइनाइट्रोफेनिल अमीनो एसिड, ये बन गया डाइनाइट्रोफेनिल अमीनो एसिड बन गया, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। हमने क्या लिया, ये है वही ज्यूटानिक स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का, इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ की। तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या होगा कि जो ये वाला ग्रुप है ये तो OH बन जाएगा, ये OH बन जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका केमिकल प्रॉपर्टी है वो है इफेक्ट ऑफ हीट, बहुत बार एग्जाम में अलग से आया था, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो अल्फा अमीनो एसिड को भी हीट करेंगे, बीटा अमीनो एसिड को भी हीट करेंगे, गामा अमीनो एसिड को भी हीट करेंगे, फिर देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। तो पहले क्या, अल्फा अमीनो एसिड ऑन हीटिंग अंडरगोज, ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा अमीनो एसिड अंडरगोज, ये ठीक है, अंडरगोज डिहाइड्रेशन बाय इंटरेक्शन ऑफ 2 अल्फा अमीनो एसिड टू फॉर्म डाइकीटोपिप्राजीन, ठीक है। तो ये देखो, अगर अल्फा अमीनो एसिड लेंगे हम लोग, 2 अल्फा अमीनो एसिड लिए हैं मैंने, क्या है CH2 COH NH2 है, ठीक है। एक को घुमा के, इसी को मैंने यहाँ लिख दिया NH2 पर लिख दिया, COH नीचे लिख दिया, ताकि यहाँ से H2 ऐसे फॉर्म में बाहर निकल जाए और यहाँ से H2 यहाँ से भी बाहर निकल जाए, ठीक है। तो 2H2 बाहर हो गया। तो अब क्या बचा यहाँ पर, CH2, ये CH2 है, उसके बाद CONH, फिर CH2, फिर CO, इसको लिखेंगे डाइकीटोपिप्राजाइन, हाइपराजाइन, ठीक है। तो अल्फा अमीनो एसिड को हीट करने पर डाइकीटोपिप्राजाइन मिलता है। अब अगर हम इसे बीटा अमीनो एसिड लेंगे तो बीटा अमीनो एसिड ये है, ठीक है, ये है अल्फा और ये है बीटा। बीटा अमीनो एसिड है तो अल्फा से H निकलेगा, बीटा से NH2 निकलेगा तो NH3 बाहर हो जाएगा, तो और अल्फा बीटा के भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया है। इसको बोलेंगे अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। थर्ड क्या है, गामा एमिनो एसिड का हीट करने पर क्या होता है, गामा एमिनो एसिड ऑन हीटिंग अंडरगोज इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन टू फॉर्म लैक्टम। तो यहाँ पर देखो गामा के बोल रहे हैं, अल्फा ये है, बीटा ये है, गामा पर NH2 लगा है ना, ये इसके बोले अल्फा सॉरी गामा एमिनो एसिड। इसमें क्या होता है, गामा एमिनो एसिड को अगर हीट करेंगे तो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, मतलब इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, अंदर ही एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से OH भी निकलेगा, उसी मॉलिक्यूल के अंदर से H भी निकलेगा, तो उसको बोले इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, जिससे लैक्टम बन जाएगा 5 मेंबर रिंग, ठीक है। लैक्टम कैसे बनेगा, यहाँ पर कितने कार्बन, CO2 है, ये CO है, उसके बाद CH2 है, ठीक है, यहाँ पर CH2 हो गया, उसके बाद CH2 है, फिर CH2 है, ठीक है, फिर CH बच जाएगा, एक CH2, ये CH2 है, फिर NH बच जाएगा, ठीक है। और N और इसके बीच बॉन्ड बन जाए तो इसको बोलते हैं लैक्टम बोलते हैं, ठीक है।